हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और कुछ आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं रिसेशन के बारे में बताता है। तो अभी यहाँ पे जैसे कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, एक सीएनबीसी का आर्टिकल है। इसमें क्या नाम है, एक स्टीव हैंके करके ये रिसर्चर और इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने यहाँ पे क्या नाम है सजेस्ट किया और बताया है कि यूएस में क्या नाम है 80% चांसेस है रिसेशन के आने के। और ये न्यूज़ आप जैसे देख रहे हैं कल के आर्टिकल का है। अब 80% किस बिहाफ पे कह रहे हैं, क्या पैरामीटर इन्होंने बताया वो भी ज़रा हम देख लेते हैं कितने वैलिड हैं। एक बार उसको वैलिडेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे की पॉइंट जो इन्होंने डिस्कस किया है, इन्होंने यह बोला है कि अकॉर्डिंग टू CNBC सितंबर फेड सर्वे ऑफ द इकोनॉमिस्ट फंड मैनेजर एंड स्ट्रेटजिस्ट, मतलब ये CNBC के अकॉर्डिंग जो फंड मैनेजर और स्ट्रेटजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग इन्होंने सर्वे के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि 52% चांसेस है कि यूएस में रिसेशन नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये यहाँ कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन I think it's much higher than 50%. I think it's about 80%, maybe even higher than 80%. Even 80% से भी ज़्यादा चांसेस है। ये हैंके जो प्रोफेसर हैंके हैं उन्होंने यहाँ पे क्या नाम है बताया है कि मोर देन 80% चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं यहाँ पे रिसेशन आने के यूएस में। और इन्होंने किस पॉइंट के बिहाफ पे बोला है, बेसिकली इन्होंने ब्लेम किया है डायरेक्ट यूएस सेंट्रल बैंक को, बेसिकली फेड को इन्होंने रीजन बताया है। क्योंकि आपको याद है जब कोरोना के टाइम इन स्टार्टिंग पैंडमिक अराउंड लाइक पॉइंट अराउंड 1% पे इन्होंने पॉलिसी ऐसी ड्राफ्ट की थी और इन्होंने पॉलिसी के अकॉर्डिंग इतनी फिजिबिलिटी इन्होंने क्रिएट कर दी थी जिससे लोन लेना काफ़ी आसान हो गया था। और यहाँ पे 1%, इवन 1% से कम भी इंटरेस्ट पे ये इन्होंने पैसा बांटा था। और जिसके कारण क्या नाम है यहाँ पे इसी चीज़ को ये भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो उस टाइम हुआ क्या था, पैसे काफ़ी ईजिली मिल जाते थे बैंक से और अराउंड 0 पॉइंट समथिंग, मतलब आप देख रहे हो एक से भी कम परसेंटेज पे इन्होंने स्टार्टिंग एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग पैंडमिक इन्होंने बांटा था। और वही पैसा FIIs ने अलग अलग मार्केट में ओवर द ग्लोब उन्होंने लगाया था। तो इंडियन मार्केट में भी लगाया था उन्होंने। अभी रेट हाइक कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभी वो पैसा अपना एक्सट्रैक्ट करके लेके जा रहे हैं। तो मार्केट कहीं ना कहीं अभी गिर रही है। उसी चीज़ को इन्होंने क्या यहाँ पे बताया है, इन्होंने बताया द रीजन फॉर दैट इज़ बिकॉज द फेड exploited the money supply starting early 2020 at an unprecedented rate and they don't want this length to be visible between the money supply and inflation। तो अभी डायरेक्ट इन्होंने क्या नाम है निशाना साधते हुए इन पे बोला है कि ये फेड के कारण ही ये चीज़ें हुई हैं कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल एक ये है कि फेड ने वहाँ पे पॉलिसी अपनी इजी बनाई थी लोन बांटने के लिए, बट कहीं ना कहीं जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट के लिए तो वो अच्छी बात होती है। पर एट द एंड अगर आप ग्लोबल सिनेरियो के रेफरेंस में देखोगे, सप्लाई चेन और ये सारी चीज़ें इफेक्टेड उससे होती है और वही चीज़ देखने को मिली है। और वही चीज़ यहाँ पे ये भी यहाँ पे बता रहे हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये एक्चुअली वही आर्टिकल के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे एक नेक्स्ट आर्टिकल है, ये है CNN बिजनेस का। इन्होंने क्या बताया यहाँ पे, US इकोनॉमिक बैरोमीटर ड्रॉप फॉर 6 मंथ इन ए रो पोटेंशियली सिग्नलिंग ए रिसेशन। तो कहीं ना कहीं अब बात यहाँ पे फेड के रेट हाइक से बढ़ के यहाँ पे अब रिसेशन की आ गई है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी चैनल जितने भी हैं वेल नोन वो अभी बात करने लग गए हैं, जितने इकोनॉमिस्ट हैं सभी बात करने लग गए हैं। तो यहाँ से आप लोगों को लाइक माइंड में बना लेना चाहिए कि अभी कुछ पोर्टफोलियो का लाइक पोर्टफोलियो में से कुछ जो अच्छे खासे क्या नाम है जो अभी करेक्शन पे हैं, जिनको आप नहीं निकाल सकते, लॉस नहीं बुक कर सकते अच्छी कंपनियां, उनको छोड़िए। बट कुछ ना कुछ अपने पैसे में लाइक अपने हाथ में पैसे रखिए, क्योंकि टाइम कहीं ना कहीं आपको मिलेगा मार्केट में। बट ये कहाँ तक किस लेवल पे मिलेगा ये कोई नहीं बता सकता। तो इस चीज़ में क्योंकि मार्केट क्या पूरी पॉसिबिलिटी पे ड्रिवन करती है, कितनी कितनी पॉसिबिलिटी है मार्केट को नीचे जाने में और कितना चांसेस है रिसेशन का, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और बहरहाल अगर मैं बात करूँ यूएस मार्केट में, तो अभी बहुत 60 to 70% शेयर करेक्ट हो गए हैं। जैसे टेस्ला हो गया, एनवीडिया हो गया, फेसबुक हो गया। फेसबुक के अलावा आपके और भी जितने भी लाइक शेयर है, बड़े वेल नोन शेयर की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। गूगल हो गया मोर देन 40%, 30%, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सभी के सभी अभी क्या नाम है अच्छे खासे करेक्शन पे मिल रहे हैं। तो अगर यूएस मार्केट में इंटरेस्टेड है, जो इन्वेस्ट करना चाहता है, वो अभी से माइंड मेकअप बना सकता है यूएस मार्केट के लिए। लेकिन इंडियन मार्केट में अभी आपको इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा सा अभी मेरे अकॉर्डिंग आप वेट करिए जब तक ये चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती, क्योंकि रिसेशन 1-2 महीने का खेल नहीं है। एटलीस्ट ये 6 महीने तो इसमें लगी जाते हैं, 6 से ज़्यादा ही मान के चलिए आप। बट अभी यहाँ पे डिपेंड क्या करता है रिसेशन से, यहाँ पे एक कैच है। कैच ये है कि इंडियन मार्केट को फ़ायदा भी हो सकता है रिसेशन से। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अमेरिका में मंदी भारत के लिए अच्छी कैसे, विश्व ने कहा
2023 में आएगी मंदी। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पे कह रहा है, बट यहाँ पे दो फैक्टर हैं जो इंडियन मार्केट के लिए बेनिफिट होंगे। एक तो पहला, क्रूड ऑयल की सप्लाई जब नहीं रहेगी ओवर द ग्लोब, तब डेफिनेटली क्रूड सस्ता हो जाएगा और इंडिया को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। तो आफ्टर रिसेशन इंडियन मार्केट बहुत सडन वी शेप में ऑलमोस्ट ये रिकवर करेगी मार्केट, अगर क्या नाम है ये करेक्ट भी होती है इस टाइम में। और सेकंड थिंग्स ये है कि रीजन जो एक जो इंडिया का जो डाटा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर रिटेल इन्फ्लेशन का जो सीपीआई का डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे देखने में कि वो किस तरीके से अभी क्या नाम है डाटा अपना रिलीज़ होने वाला है, जो हर महीने रिलीज़ होता है उसमें किस हिसाब से वेरिएशन रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग इंडियन मार्केट कहीं ना कहीं रिएक्ट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप अपडेटेड रहिए और कहीं ना कहीं इस चीज़ पे आप अपना नज़र बनाए रखिए कि किस तरीके का डाटा आता है, उसी तरीके से आप भी रिएक्ट करिए, क्योंकि मार्केट क्या है, आप जो सोचोगे उससे एक कदम एडवांस चलती है। तो ये मेक श्योर करें कि जो भी चीज़ आप स्टेप लेने वाले हो कहीं ना कहीं 2 कदम आप आगे की सोच के चलोगे, तब जाके फ़ायदा होगा। रिसेशन की बात अब स्टार्ट हुई है, मार्केट अभी रिएक्ट करेगी आने वाले टाइम में। इससे पहले अगर डिसीजन ले लो आप कि आपको ठीक है अभी यहाँ से एग्जिट मारना है, कुछ पैसे होल्ड करने हैं और गिरावट में अच्छे शेयर पिक करने हैं, तो वो आपकी चॉइस है। बट अगर यहाँ से मार्केट अगर दोबारा वापस सपोज डाटा अच्छा आ गया, बहुत ज़्यादा डाटा अच्छा आ गया, तो यहाँ से मार्केट इंडियन मार्केट सस्टेन भी कर सकती है। पर बहरहाल अभी जो सेंटीमेंट जो बन रहा है, इन माय ओपिनियन अगर आप पूछोगे तो काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप थॉट प्रोसेस के साथ आप चलेंगे तो डेफिनेटली ये फ़ायदा करेगा आप लोगों को। बाकी इस तरीके की न्यूज़ चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या नाम है कोई भी अपडेट